प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं उन रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड वो 30 ऑब्जेक्टिव टाइप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देना है। इसके अलावा हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, उनमें से आपको किसी भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर मुझे भेज देना है। इसके अलावा आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका आंसर मुझे जल्द से जल्द सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए जैविक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी मानसिक या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। साथियों, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तित्व मापन में TAT का पूरा नाम इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए डीमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन बी डीमेटिक्स एप्रीप्रेशंस टेस्ट, ऑप्शन सी थ्योरेटिकल एनालिसिस टेस्ट या फिर ऑप्शन डी टोटल एप्टीट्यूड टेस्ट। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, यानी TAT का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीमेटिक्स एप्रिसिएशन टेस्ट। ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। साथियों, तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तित्व के कौन से सिद्धांत को फ्रायड ने प्रस्तुत किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों में देखिए अलग अलग सिद्धांत हैं जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। आपको चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से बड़े ध्यान से चेक कर लेना है और उसके बाद में सोच समझ के आपको इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी संज्ञानात्मक सिद्धांत। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को फ्रायड ने प्रस्तुत किया था। फ्रायड ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। साथियों, फोर्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है कि बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए गार्डनर, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी बिने या फिर ऑप्शन डी स्पीयरमैन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है बिने, यानी बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित बिने ने किया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है पांचवा क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में कौन कौन से कारक इनमें सम्मिलित हैं। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है और सोच समझ के आपको इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर लगाना है। ऑप्शन ए सामान्य और विशिष्ट, ऑप्शन बी शारीरिक और मानसिक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक और तार्किक, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक और भावनात्मक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों, वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सामान्य और विशिष्ट, यानी स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में सामान्य और विशिष्ट कारकों को सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का। क्वेश्चन है साथियों कि आईक्यू का फॉर्मूला इनमें से क्या है। आपको बताना है कि इनमें से आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो कौन सा है। ऑप्शन ए IQ इजिकल टू MA/MC इंटू 100, ऑप्शन बी IQ इजिकल टू CA/MA इंटू 100, ऑप्शन सी IQ इजिकल टू MA इंटू CA, या फिर ऑप्शन डी IQ इजिकल टू MA इंटू 100। इनमें से आपको सही आंसर लगाना है कि IQ का सही फॉर्मूला इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा MA/CA मल्टीप्लाई 100, यानी IQ का जो सही फॉर्मूला है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए। अब चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर साथियों। सातवां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए रोशार्च इंकब्लाट टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन एक बार आप पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए रोशार्च इंकब्लाट टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए व्यवहार का मूल्यांकन, ऑप्शन बी अवचेतन मन का अध्ययन, ऑप्शन सी मानसिक विकारों का निदान, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप सातवें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए सातवें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अवचेतन मन का अध्ययन। चलिए अब बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर साथियों। आठवां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का। क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में शारीरिक गतीय बुद्धि का इनमें से क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत में शारीरिक गतिकीय बुद्धि का क्या अर्थ है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए भाषा की समझ, ऑप्शन बी शरीर के अंगों का कुशल उपयोग, ऑप्शन सी पर्यावरण की समझ, या फिर ऑप्शन डी गणितीय समस्याओं का समाधान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस आठवें क्वेश्चन का आंसर टिक करें। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको अब बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए शरीर के अंगों का कुशल उपयोग। देखिए साथियों एक जानकारी और दे दूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास में कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपसे बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 30 मार्क्स के होंगे, 30 नंबर के होंगे। आपको सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी भी होंगे। देखिए मैं जो अपने आज की इस क्लास में ये बाल विकास एवं शिक्षण विद्या सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिस सेट की क्लास लेकर के आया हूं, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा तैयार करवाए गए हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से डेफिनेटली 100% आपके इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा वो सेम एज इट इज इसी प्रकार का आप लोगों का एग्जाम में रहने वाला है। इसीलिए आज की इस क्लास को आप बड़े ही ध्यान से प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने का प्रयास करें। अब चलिए आ रहा है नवा क्वेश्चन साथियों। नवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना है कि व्यक्तित्व को परखने का सबसे सटीक तरीका इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं।
ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी व्यावहारिक परीक्षण या फिर ऑप्शन डी प्रोजेक्टिव तकनीक। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें, सोच समझ के आप इस 90 क्वेश्चन का आंसर लगाएं और फिर हमें बताएं इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी प्रोजेक्टिव तकनीक, यानी किसी भी व्यक्तित्व को परखने का सबसे सटीक और आसान तरीका जो है वो है प्रोजेक्टिव तकनीक। तो ऑप्शन डी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख वैज्ञानिक इनमें से कौन हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था, अलग अलग सिद्धांत इन्होंने दिए थे। आपको बताना होगा कि बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख वैज्ञानिक इनमें से कौन रहे। ए पियाजे, ऑप्शन बी बिने और सिमोन, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या फिर ऑप्शन डी गार्डनर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप 10th क्वेश्चन का आंसर लगाएं, आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बिने और सिमोन, यानी बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख वैज्ञानिक बिने और सिमोन थे। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 11वां क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि EQ का मतलब इनमें से क्या है। आपको EQ का पूरा नाम बताना है कि EQ की फुल फॉर्म क्या होती है, EQ का फुल मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए इमोशनल क्वांटेंट, ऑप्शन बी एजुकेशनल क्वालिटी, ऑप्शन सी एनर्जी क्वांटेंट या फिर ऑप्शन डी एनवायरमेंटल क्वालिटी। जल्दी से साथी कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं, आपके अकॉर्डिंग साथियों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, यानी EQ का जो पूरा अर्थ होता है वो होता है इमोशनल क्वांटेंट। ऑप्शन ए आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तित्व के किस प्रकार को टाइप ए कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना है, सोच समझ के आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लगाना है। ऑप्शन है धीमा और शांत, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धात्मक और महत्वाकांक्षी, ऑप्शन सी अंतर्मुखी और रचनात्मक या फिर ऑप्शन डी भावनात्मक और सरल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 12वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धात्मक और महत्वाकांक्षी, यानी व्यक्तित्व के प्रतिस्पर्धात्मक और महत्वाकांक्षी प्रकार को टाइप ए कहा जाता है। अब चलिए आ रहा है 13वां क्वेश्चन साथियों। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि गिलफोर्ड ने बुद्धि को किस प्रकार वर्गीकृत किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए केवल 2 आयामों में, ऑप्शन बी 3 आयामों में, ऑप्शन सी 4 आयामों में या फिर ऑप्शन डी 5 आयामों में। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप 13वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं, आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 3 आयामों में, यानी गिलफोर्ड ने बुद्धि को 3 आयामों में वर्गीकृत किया था। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 14वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तित्व का सबसे व्यापक और गहन अध्ययन किस सिद्धांत के माध्यम से होता है। ए व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी विकासात्मक सिद्धांत। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं, आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अब चलिए आ रहा है 15वां क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि आईक्यू का सामान्य औसत स्कोर इनमें से क्या दर्शाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है साथियों कि आईक्यू का सामान्य औसत स्कोर इनमें से क्या दर्शाता है। ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी उच्च बुद्धि, ऑप्शन सी न्यूनतम बुद्धि या फिर ऑप्शन डी मानसिक विकार। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें, सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं और फिर हमें इसका सही आंसर कमेंट करके भेजें। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, यानी आईक्यू जो होता है, आईक्यू का सामान्य औसत स्कोर जो होता है वो सामान्य बुद्धि को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तित्व के अध्ययन में आयामी दृष्टिकोण का सबसे बड़ा लाभ इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए गहराई से अध्ययन, ऑप्शन बी सतही अध्ययन, ऑप्शन सी केवल भावनाओं पर ध्यान या फिर ऑप्शन डी केवल व्यवहार पर ध्यान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 16वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताएं, आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, गहराई से अध्ययन। चलिए अब आ रहा है 17वां क्वेश्चन साथियों। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा, बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत में तार्किक गणितीय बुद्धि का क्या उपयोग है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए संगीत में सुधार, ऑप्शन बी सामाजिक संबंधों को मजबूत करना, ऑप्शन सी समस्या समाधान और विश्लेषण या फिर ऑप्शन डी पर्यावरण का अध्ययन। जल्दी से साथियों कमेंट करके सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं, आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको साथियों बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, समस्या समाधान और विश्लेषण। अब चलिए आ रहा है 18वां क्वेश्चन आज की अपनी इस क्लास का। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना है कि टीएटी और रोशार्च परीक्षण किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए बुद्धि मापन, ऑप्शन बी व्यक्तित्व मापन, ऑप्शन सी शारीरिक विकास या फिर ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करें कि आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं आपको अब बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, व्यक्तित्व मापन, यानी टीएटी और रोशार्च परीक्षण व्यक्तिगत मापन के लिए उपयोगी किया जाता है। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 19वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है व्यक्तित्व में अंतर्मुखी का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। चारों ही ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से क्लियरली चेक कर लें और सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो लगा सकते हैं। ए दूसरों के साथ सामंजस्य, ऑप्शन बी समाज में अधिक सक्रिय, ऑप्शन सी आत्मनिरीक्षण और विचारशील या फिर ऑप्शन डी भावनात्मक व्यवहार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं, आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं आपको अब बताता हूं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, आत्मनिरीक्षण और विचारशील, यानी व्यक्तित्व में अंतर्मुखी जो है वो आत्मनिरीक्षण और विचारशील होता है। तो ऑप्शन सी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में आपको बताना है साथियों कि बुद्धि का विकास सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। आनुवांशिकी, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी पोषण या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 20 क्वेश्चन का आंसर लगाएं कि 20वें क्वेश्चन का सही आंसर आपके अनुसार क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी बुद्धि का विकास सबसे अधिक आनुवांशिकी
पर, शिक्षा पर और उसके पोषण पर, इन सभी को मिलाकर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों आपसे कि स्पीयरमैन के अनुसार जी फैक्टर किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए विशिष्ट बुद्धि, ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी व्यवहारिक बुद्धि या फिर ऑप्शन डी भावनात्मक बुद्धि। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 21वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। इन 4 ऑप्शंस में से इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सामान्य बुद्धि। यानी स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग जी फैक्टर जो है वो सामान्य बुद्धि से रिलेटेड है, इससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इसका सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि व्यक्तित्व विकास में कौन सा प्रमुख कारक कार्य करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए समाज, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी परिवार या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 22वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। यानी व्यक्तित्व विकास में जो प्रमुख कारक कार्य करते हैं वो है समाज, संस्कृति और परिवार। इन तीनों को मिलाकर ये सभी जो हैं वो कारक कार्य करते हैं व्यक्ति के विकास में। तो ऑप्शन डी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए आ रहा है 23वां क्वेश्चन साथियों। 23वां क्वेश्चन जो आपको बताना है इसमें है कि गणितीय बुद्धि का उपयोग किस प्रकार के कार्यों में होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए भाषा सुधार में, ऑप्शन बी समस्याओं का विश्लेषण और समाधान, ऑप्शन सी सामाजिक अध्ययन या फिर ऑप्शन डी कलात्मक कार्य। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 23वें क्वेश्चन का आंसर बताएं कि गणितीय बुद्धि का उपयोग किस प्रकार के कार्यों में होता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें और सोच समझ के चारों ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से चेक करें और फिर सोच समझ के इसका आंसर आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, समस्याओं का विश्लेषण और समाधान। अब चलिए आ रहा है 24वां क्वेश्चन साथियों। 24वें क्वेश्चन में आपसे बताया जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि बुद्धि का मापन किस विधि से सबसे प्रभावी होता है। ए लिखित परीक्षण, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी व्यावहारिक परीक्षण या फिर ऑप्शन डी आईक्यू परीक्षण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 24वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी आईक्यू परीक्षण। यानी बुद्धि का जो मापन है वो आईक्यू परीक्षण विधि से सबसे अधिक प्रभावी होता है। चलिए बढ़ते हैं अब 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है आईक्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको इसमें आईक्यू का मुख्य उद्देश्य बताना है कि आईक्यू जो होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना, ऑप्शन बी शारीरिक शक्ति का परीक्षण, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक कौशल मापन या फिर ऑप्शन डी सामाजिक व्यवहार का विकास। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 25वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। इन 4 ऑप्शंस में से आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन से कारक स्थायी होते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए आनुवांशिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी पर्यावरणीय या फिर ऑप्शन डी शैक्षणिक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 26वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए
अनुवांशिक यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक जो स्थायी कारक होते हैं वो अनुवांशिक होते हैं। तो ऑप्शन ए आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं, आ रहा है 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि स्पेटियल बुद्धि का अर्थ इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। चारों ही ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक करें और सोच समझ के आप सभी ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से चेक करके इसका आंसर लगाएं। ऑप्शन है ए तार्किक समस्याओं का समाधान, ऑप्शन बी स्थान और दृश्य संबंधी कौशल, ऑप्शन सी भाषा का उपयोग या फिर ऑप्शन डी शारीरिक संतुलन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप 27वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी स्थान और दृश्य संबंधी कौशल। अब चलिए आ रहा है 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको बताना है व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सा उपकरण सबसे अधिक प्रचलित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए प्रश्नावली, ऑप्शन बी टीएटी, ऑप्शन सी साक्षात्कार या फिर ऑप्शन डी रोसार्च टेस्ट। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 28वें क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताएं आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए प्रश्नावली, यानी व्यक्तित्व मापन के लिए प्रश्नावली जो है प्रश्नावली उपकरण सबसे अधिक प्रचलित होता है। अब चलिए आ रहा है 29वां क्वेश्चन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे अपनी आज की इस क्लास का, इसमें आपको बताना है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि किसमें सहायक है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। ए सामाजिक संबंध बनाने में, ऑप्शन बी आत्मनिरीक्षण में, ऑप्शन सी गणितीय समस्याओं के समाधान में या फिर ऑप्शन डी भाषा कौशल में। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप चारों ही क्वेश्चनों का आंसर सोच समझ के ऑप्शनों को चेक करें और उसके बाद में इस 29वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं और आप हमें सेंड करके भेजें कि आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अब मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सामाजिक संबंध बनाने में, यानी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि जो होती है वो सामाजिक संबंध बनाने में सहायक होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए आ रहा है साथियों आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन अपनी आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास का। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व और बुद्धि में सबसे बड़ा अंतर इनमें से क्या है। आपको व्यक्तित्व और बुद्धि में सबसे बड़ा डिफरेंस बताना है कि सबसे बड़ा डिफरेंस व्यक्तित्व और बुद्धि में इनमें से क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं। चारों ही ऑप्शनों में अंतर दिए गए हैं, आपको उनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ए व्यक्तित्व स्थिर होता है और बुद्धि परिवर्तनीय, ऑप्शन बी बुद्धि स्थिर होती है या फिर व्यक्तित्व परिवर्तनीय, ऑप्शन सी दोनों स्थिर हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों परिवर्तनीय हैं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बुद्धि स्थिर होती है और व्यक्तित्व परिवर्तनीय होता है। यानी व्यक्तिगत और बुद्धि में व्यक्तित्व और बुद्धि में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है बुद्धि स्थिर होती है जबकि व्यक्तित्व जो होता है वो परिवर्तनीय होता है, चेंजेबल होता है। तो ऑप्शन बी आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियां सब्जेक्ट से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा स्पेशली आप लोगों की तैयारी के लिए तैयार करवाए जा रहे हैं। सो साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में टोटल इन 30 क्वेश्चंस में से बिल्कुल कितने क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जिट अपनी आज की इस क्लास में बिल्कुल ठीक हुए हैं ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी को भी ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी आप
जरूर फॉलो करते रहें। इसके अलावा साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के विभिन्न सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस हर रोज इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, जो कि आपके इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम में जाने से पहले आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।